नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने CPCT एग्जाम के पुराने पेपर्स में से इन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 28 है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनको देखकर आप CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जा सकता है। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जा सकता है। आपने कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन को सीखा होगा। कॉपी और पेस्ट नॉर्मली हम Ctrl+C से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और Ctrl+V से टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। जब भी हमें कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है तो हम Ctrl+C से करते हैं और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें तो Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब कॉपी करने के लिए हम किसी और शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो नॉर्मल कॉपी की शॉर्टकट की पढ़ी है वह तो ऑप्शन में दी ही नहीं गई है। मतलब यहाँ पर कोई और शॉर्टकट की भी ऐसी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। वह शॉर्टकट की है Ctrl+Insert। Ctrl+Insert, कंट्रोल की के साथ जो इंसर्ट की होती है उसको प्रेस करने पर हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। यदि आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो वह कॉपी हो जाएगा। यदि आपने कोई आइकन, कोई फाइल फोल्डर सेलेक्ट किया है तो वह भी कॉपी हो सकता है। जिस प्रकार से नॉर्मल Ctrl+C कॉपी करता है, उसी प्रकार से कंट्रोल के साथ इंसर्ट की से भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको एक और शॉर्टकट की याद करनी है। Ctrl+Insert से हम कॉपी कर सकते हैं और Shift+Insert से हम पेस्ट कर सकते हैं। जो आप नॉर्मल कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज करते हैं उसके स्थान पर Ctrl+Insert का यूज किया जा सकता है, और पेस्ट में जो आप Ctrl+V का यूज करते हैं उसके स्थान पर Shift+Insert का यूज किया जा सकता है। तो Ctrl+Insert से हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और Shift+Insert से हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Ctrl+Insert से किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है। www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। यह एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www को बनाया गया है, और इसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। W3 www को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, या कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। तो जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, यह तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर भी इन्हें कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, और असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए, मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। तो जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। इन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं। यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मतलब सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जबकि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट पर हम कई प्रकार का डेटा टाइप करते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप, नंबर, परसेंटेज, इस प्रकार की कई वैल्यू एक वर्कशीट पर यूज की जाती हैं। हमें यहां पर बताना है यदि हम एमएस एक्सेल के किसी सेल में नंबर टाइप करते हैं नंबर, तो उनका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, मतलब नंबर का अलाइनमेंट अपने आप क्या हो जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो जब भी हम एमएस एक्सेल में किसी सेल में नंबर को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक नंबर का अलाइनमेंट हो जाता है राइट, नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट और टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। तो यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस एक्सेल में यदि आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो उसका अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और नंबर का अलाइनमेंट होता है राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, एंटीवायरस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका यूज जनरली टच स्क्रीन डिवाइस में किया जाता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टच स्क्रीन डिवाइस में मैक्सिमम यूज किया जाता है और एंड्रॉयड को गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर आपको तीन क्वेश्चन तैयार करने मिले। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज जनरली टच स्क्रीन डिवाइस के साथ किया जाता है और एंड्रॉयड को गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर सिस्टम में रोम होती है जो कि एक परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं, रखे होते हैं, स्टोर होते हैं, उन प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, एप्लीकेशन, फर्मवेयर या कंपाइलर? जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है, मदरबोर्ड को, तो उसमें रोम चिप को लगाया जाता है। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा को एक बार स्टोर कर दिया जाता है और लंबे समय तक उसे यूज किया जाता है। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर, जैसे कि बायोस। यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें वह सभी प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं और रोम में स्टोर प्रोग्राम को कहा जाता है फर्मवेयर। फॉर एग्जाम्पल बायोस, बायोस जो होता है वह रोम मेमोरी में स्टोर होता है। यहां पर आपको रोम का फुल फॉर्म भी याद करना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है और रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर। फर्मवेयर रोम में स्टोर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सुपर कंप्यूटर में परम का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर आपको दो तीन क्वेश्चन तैयार करने हैं। परम जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। परम इंडिया में बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है और जो परम कंप्यूटर्स हैं, परम सुपर कंप्यूटर्स हैं, उन्हें सीडेक नाम की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सीडेक नाम की कंपनी, सीडेक नाम की कंपनी इंडिया में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है और जो परम है उसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन, पैरेलल मतलब समांतर, एक साथ कई मशीन का वर्क करने में यह सक्षम होता है। सुपर कंप्यूटर है एक परम जो कि सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और परम का फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन, परम सुपर कंप्यूटर में परम का फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
परम सुपर कंप्यूटर में जो परम वर्ड है उसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। और इंडिया में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को सीडेक नाम की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है जो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है जो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। आपने देखा होगा सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स पर कुछ वर्टिकल लाइन होती हैं जिनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। इस टाइप से हमें बताना है यह लाइन क्या होती हैं, इन लाइंस को क्या कहा जाता है। तो प्रोडक्ट पर जो यह वर्टिकल लाइन प्रिंट होती हैं इन्हें कहा जाता है बारकोड। बारकोड, किसी प्रोडक्ट पर बारकोड प्रिंट होता है जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इस बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर की आवश्यकता होती है, बारकोड रीडर की। और बारकोड को स्कैन करने पर उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन स्कैन होकर कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो जाती है। तो प्रोडक्ट पर जो वर्टिकल लाइंस प्रिंट होती हैं उन्हें कहा जाता है बारकोड, और इन बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर की आवश्यकता होती है। OMR तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आंसर सीट होती है उसको चेक करने के लिए यूज की जाती है। OMR सीट को चेक करने के लिए OMR स्कैनर का यूज होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR एक स्कैनर का टाइप है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उसे एडिट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। MICR का यूज बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है, बैंक में चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारकोड। प्रोडक्ट पर जो वर्टिकल लाइंस प्रिंट होती हैं उन्हें कहा जाता है बारकोड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी को ब्लैंक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे क्या भी कहा जाता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह कहलाती हैं जो डायरेक्ट CPU मतलब प्रोसेसर के कांटेक्ट में होती हैं। ऐसी मेमोरी जो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती हैं, CPU से कांटेक्ट करती हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। और वह मेमोरी जो डायरेक्ट CPU के कांटेक्ट में नहीं होती हैं उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, या हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट में ब्लैंक बिट्स होती हैं। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं हमें यहां पर यह बताना है। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? एक बाइट 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। एक बाइट 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि 4 बिट को मिलाकर क्या बनाया जाता है, या निबल क्या होता है। तो 4 बिट को मिलाकर एक निबल तैयार होता है। 4 बिट्स के कलेक्शन को कहा जाता है निबल, और 8 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है बाइट। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। 4 बिट के कलेक्शन को बोला जाता है निबल, और 8 बिट्स के कलेक्शन को बोला जाता है बाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करता है। MS एक्सेल में कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करता है। कॉनकैटिनेट का मतलब है जोड़ना। यदि हमारे पास 2 अलग अलग टेक्स्ट हैं और हमें दोनों को जोड़ना है तो उसे कहा जाता है कॉनकैटिनेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है डिजिटल, एक वर्ड है हमारे पास डिजिटल, और दूसरा वर्ड है हमारे पास भंडार। हमने दोनों टेक्स्ट को अलग अलग सेल में लिखा है। एक सेल में लिखा है डिजिटल, एक सेल में लिखा है भंडार। अब हमें इन दोनों को जोड़कर एक सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का, कॉनकैटिनेट ऑपरेशन का यूज किया जाता है। इसके लिए MS एक्सेल में M% सिंबल का यूज किया जाता है। M%, जो एड्रेस का साइन होता है, M% का साइन होता है, इसके द्वारा हम टेक्स्ट को
कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, जो कि एम्परसेंड के सिंबल से यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो MS पावर पॉइंट है उसे हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। MS वर्ड तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस का यूज डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, DBMS सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल का यूज वर्कबुक और वर्कशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो जो पावर पॉइंट है इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल और AMD किससे संबंधित हैं? इंटेल और AMD किससे संबंधित हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेल और AMD दो ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर को बनाती हैं। इंटेल और AMD दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर को बनाती हैं। मतलब यह दोनों किससे संबंधित हैं? किससे रिलेटेड हैं? प्रोसेसर से। अदर कोई कंपनी अभी प्रोसेसर को नहीं बनाती है, इंटेल और AMD कंपनी ही प्रोसेसर को बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंटेल और AMD प्रोसेसर से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। AMD का फुल फॉर्म क्या होता है? AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। रैम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। इंटेल और AMD प्रोसेसर से रिलेटेड हैं। यह दोनों प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DBMS से लिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? मतलब जब किसी डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? यहां पर आपको कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को समझना होगा। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा होता है रॉ फैक्ट, कुछ तथ्य जो होते हैं उन्हें कहा जाता है डेटा, जिसे हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। यह डेटा इनपुट होने के बाद CPU के पास जाता है। CPU इस डेटा की प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा होता है रॉ फैक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है और बदल दिया जाता है इंफॉर्मेशन में। तो प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने को ब्लैंक कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं मतलब ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करते हैं मतलब एक पहले से ऑन कंप्यूटर को ऑफ करके दोबारा ऑन करना, उसे कहा जाता है रीस्टार्ट। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बूट। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है। बूटिंग प्रोसेस चलती है। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना कहलाता है बूट। कंप्यूटर को ऑन करने पर बूटिंग प्रोसेस चलती है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। सभी प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस को चेक किया जाता है और कुछ समय में हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने को बूट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना बूट कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए
किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें कोई हेल्प लेनी है, किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना है, तो हेल्प ऑप्शन होता है। हर सॉफ्टवेयर हेल्प के लिए एक ऑप्शन या एक मेनू जरूर प्रोवाइड करता है। जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हेल्प का एक ऑप्शन जरूर होता है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें हेल्प लेनी है तो उसके लिए कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाएगा। हेल्प के लिए यूज किया जाता है F1 फंक्शन की को। F1 जो F1 है वह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ब्लैंक फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में यदि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, औसत निकालना है, तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में यदि एवरेज कैलकुलेट करना है, औसत कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एवरेज फंक्शन ही है। एवरेज फंक्शन ही है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन में AVG भी होता है। AVG एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर AVG नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं है। एक्सेल में एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए पूरा लिखना होता है एवरेज। मतलब MS एक्सेल में एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज नाम का फंक्शन ही यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड काउंट ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है। वर्ड काउंट ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है। वर्ड काउंट एक ऐसा ऑप्शन है जो MS वर्ड में बनाई गई फाइल की रिपोर्ट शो करता है। आपने यदि MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आपको पता करना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ टाइप किए गए हैं, कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं, तो आप वर्ड काउंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट ऑप्शन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट को शो करता है। उस रिपोर्ट में हमारे डॉक्यूमेंट की कंप्लीट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें पेज, लाइन, पैराग्राफ, वर्ड, कैरेक्टर सभी को काउंट करके शो किया जाता है। और यह ऑप्शन प्राप्त होता है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जो वर्ड काउंट ऑप्शन है वह MS वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। आपसे वर्ड काउंट की शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की, वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी या शिफ्ट कंट्रोल जी। वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट जी से हम वर्ड काउंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं या हम इसे रिव्यू टैब से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मैक्रो डायलॉग बॉक्स, मैक्रो जो कि एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है MS वर्ड में, MS एक्सेल में, जिसके द्वारा हम किसी एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो ऑप्शन हमें किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि कोई काम हमें बार बार करना होता है तो हम उसको एक बार मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी वह काम हमें दोबारा करना होगा तो हम मैक्रो को प्ले कर देंगे। मैक्रो हमें किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। और मैक्रो का यदि आप डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। Alt+F8 से हम मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Alt+F8 से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में मैक्सिमम जूम ब्लैंक % होता है। मतलब MS वर्ड में यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई पेज बनाया है, तो हम उसको मैक्सिमम कितने % तक जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने % तक जूम कर सकते हैं। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, पेज बनाया जाता है, उसको मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है, 500% तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम का % होता है 500, मतलब 500। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड में हम 500% तक पेज को जूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें,
समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।